गुलाम हैदर साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है उनकी तरफ से अभी भी मोहब्बत कायम है? जेल भी कबूल है, अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप आएंगी पाकिस्तान और उनके साथ ही रहेंगी? कभी भी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। भारत की जेल में रहूंगी, मर जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे गुलाम हैदर साहब कोई जोर से, मैं बच्ची हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं अपना फैसला कर सकती हूँ। गुलाम हैदर साहब बड़ी है, तुमको बच्ची और बड़ी होने का फिक्र होता, तुम पाकिस्तान छोड़ के किसी को नहीं बता के घर छोड़ के तुम्हारा दिल्ली मरीज बन चुके हो। मैं अपनी खुशी से आई हूँ, अपनी मंजिल से आई हूँ, 4 बच्चों को कोई जहनी मरीज नहीं हुआ। नहीं बड़ी हूँ, कौन धर्म इसको इजाजत दे रहा है सर? गैर मर्द नहीं है, मेरे पति है, तुम बड़ी है, मेरे पति है ये, मेरे पति है ये, मेरे पति हैं, मेरे शोहर है। गुलाम हैदर छोड़ चुकी हूँ, छोड़ चुकी हूँ। गुलाम हैदर जी, सीमा जी ये कह रही हैं कि वो खुश हैं भारत में, वो हिंदुस्तान में रहकर खुश हैं और हिंदू धर्म बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, तो मेरी खुशी में खुश रहे। अगर इतना प्यार करता है सच में, इसको आग इस चीज की है कि मैं हिंदू बन रही हूँ, मैं सचिन के साथ रह रही हूँ, इसकी आग है इसको। हैदर साहब देखिए, आपने मोहब्बत की बात की, अब सीमा भी मोहब्बत की बात कर रही है। वो कह रही है अगर आप इतनी ही मोहब्बत करते हैं, और देखिए दोनों के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट है, हंसी है। वो कह रही है आप अगर इतनी ही मोहब्बत करते हैं तो फिर रजामंद हो जाइए ना। वो सचिन के साथ खुश रहना चाहती है। नहीं सर, मेरे बच्चों को इसने दरकदर किया, मेरे बच्चों को इससे मैं बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरा घर बेचा, उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया कि मेरी आप बात हिंसा सुनो, करते थे। इतना तुमने हैदर साहब आप पे इल्जाम लगाया कि आप हिंसा करते थे। बिल्कुल, आप मारते पीटते थे जी। बिल्कुल, सीमा जी कह रही है आप मारते पीटते बिल्कुल करते थे, हिंसा करते थे, और बच्चों को बेचने तक की बात सामने आई है जो इल्जाम लगा रही है सीमा जी। बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। जी 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 सीमा जी बच्चों को मैं भेजूंगा, मैं बच्चों का बाप नहीं हूँ, बच्चों का मुस्तकबिल मैं नहीं चाहता, सिर्फ सीमा चाहता है। बच्चों के बाप मैं नहीं हूँ, 3 सालों की मेहनत मजदूरी। तुमसे बच्चे बात नहीं करना चाहते, कहते हैं हैदर अच्छा है ही नहीं। अच्छा सीमा हैदर जी, सीमा जी आपको पाकिस्तान के एक मिनट हैदर साहब, एक मिनट। सीमा आपको पाकिस्तान के आईन पर, पाकिस्तान के कानून पर क्या भरोसा नहीं था? अगर आपको सचिन से शादी ही करनी थी तो आप गुलाम हैदर साहब से डिवोर्स लेती और उसके बाद कानूनन हिंदुस्तान आती। पाकिस्तान का कानून जैसा कानून होती है, शादियां भी होती मेरी बात ओ सुनिए, गुलाम हैदर साहब बात एक सुनिए मिनट सुना तो कीजिए। हाँ कैसा था, जवाब दीजिए। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक बार हैदर से पूछेंगे तुम्हारे गांव में कानून चलता है, हैदर से पूछेंगे तुम्हारे गांव में पुलिस आती है, हैदर से पूछेंगे तुम्हारे बाप, जो तुम्हारे बाप चाचा वो क्रिमिनल नहीं है, औरतों का आम कत्ल इनके बाप चाचा करते हैं, क्या मैं झूठ कह रही हूँ? एक बार पुलिस और कैमरे लेके हैदर के घर में जाएं, तो इनका घर है, वहां की औरतों का हाल देखें, तो फिर मैं आवाज उठाती तो 2 दिनों में मेरे टुकड़े कर देते अगर मैं इनसे आवाज उठाती या मैं कानून तो इनसे तलाक लेती। फिर भी हैदर ने मुझे तलाक दी है। ये हैदर साहब दुनिया से प्यार, मामला दरअसल मोहब्बत का है, 2 बार तलाक दी है, मामला 2 बार मोहब्बत का है। सीमा जी ये कह रही है कि वो मेरी खुशी में खुश है, सुन लीजिए तो खुश हैदर साहब, है। सुन लीजिए एक मिनट। सीमा जी ये कह रही है कि वो सचिन से मोहब्बत करती हैं और इसीलिए वो नेपाल पहुंची थी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि पशुपति नाथ मंदिर में उन्होंने शादी भी रचाई सचिन के साथ, और अब हिंदुस्तान में शादी करने की बात सामने आई है। सीमा जी मामला मोहब्बत का है। जी बिल्कुल, आपकी मेरे हैदर से रिक्वेस्ट है, मेरे हैदर से रिक्वेस्ट है, अरे मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यार छोड़ दो मेरा पीछा। अगर तुम्हें कागजी तलाक चाहिए तो मैं इनको यहाँ से डॉक्यूमेंट भिजवा दूँ। और बताओ, अगर तुम्हें कागजी तलाक चाहिए तो मैं यहाँ, तुम कानून को मानते हो, तुम कानून को मानते हो। अच्छा सीमा जी आप तो तलाक देने की बात कर रही हैं, आप तो तलाक देने की बात कर रही हैं, लेकिन जो आपके 4 बच्चे हैं वो क्या अपने पापा से प्यार नहीं करते? जी बिल्कुल नहीं करते। आप अभी पूछ सकते हैं उनसे लाइव, क्या आप फरहान मेरा बड़ा लड़का राज है, उससे पूछें इनके साथ रह गए हैदर। अगर हैदर का कोई भी नाम लेगा तो मैं हैदर को बच्चे देने के लिए तैयार हूँ। राज नहीं होगा, फरहान खान है, भले इतनी माँ ने पट्टी पढ़ाया, इनके साथ रह रहे, छोटे बच्चे हैं, बच्चों का कोई मैं नहीं कहता कि ये अभी जो भी बोलेगा उसके साथ होंगे, छोटे बच्चे हैं, जो भी बात करेगा उसी का बात मानेंगे, जाहिर सी बात है। छोटी वाली को अच्छा सीमा जी पाकिस्तान में जो आपके घर वाले, चलो राज को मैंने पट्टी पढ़ाई है भैया, ठीक है भाई सुने,
ठीक है सीमा जी, अब गुलाम हैदर साहब जो कह रहे हैं, आप कह रही हैं कि वो तो सारी बातें गलत हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो आपके फैमिली वाले हैं वो क्या आपके डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, अभी तो नहीं कर रहे, पर उनको करेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली को पता है कि हैदर वालों का फ्यूचर क्या है। कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर वो नहीं भी, मेरी बहनें अगर मेरी खुशी में खुश होंगी। जी जी ठीक है, गुलाम हैदर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जबरदस्ती तेरे खुशी में खुश हूँ। तुमने जो मेरे साथ ज्यादती किया, बच्चों को छोड़ा, घर बेचा, बच्चों को लेके गया, पैसे लेके गया, सबसे ज्यादा 4 मासूम बच्चे मेरे किसी नामहरम के साथ रह रहे हैं, ये बात मुझे तलाक दे। गुलाम हैदर साहब बार-बार आप नामहरम कह रहे हैं, सचिन को वो नामहरम मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही है मोहब्बत हुई और उसके बाद नेपाल में पशुपति नाथ मंदिर में दोनों ने शादी की। नामहरम है जी सर, नामहरम है, नहीं है वो। भाई सीमा मान ही नहीं रही, सीमा उन्हें महरम मान रही है। मीडिया वाले भाई गए। अरे गुलाम हैदर साहब, भाई सीमा सचिन को महरम मान रही है, वो नामहरम मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मेरे पति हैं वो, मानने से नहीं होगा। शादी के पति है ये। नहीं सकता, ना हिंदू धर्म में ना मुस्लिम धर्म में।